फंडेड ट्रेडर मार्केट्स मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म। यहाँ पे आपने फंडेड अकाउंट कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके। साथ ही साथ डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट के साथ जो रूल्स और ट्रेडिंग कंडीशंस होती हैं, खासतौर पे वो ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और मुझे ऐसे पता है आपकी इंक्वायरीज और रिसेंट क्वेश्चन से जो आप व्हाट्सएप सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट पे करते हैं कि फलां रूल हमें समझ नहीं आ रहा, फलां रूल, तो वो ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस जिन पे आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके एक एक को मैं डिस्कस करके आपको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ ये जो ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स होते हैं ना, कोई भी फंडेड अकाउंट अगर आप ले रहे हो, ये बेसिकली दो कैटेगरीज, एक रूल और कंडीशन वो होता है कि जो अकाउंट आपका ब्रीच करवा सकता है, यानी आपके हाथ से अकाउंट जा सकता है अगर आपने उस कंडीशन को मीट ना किया। लेकिन कुछ रूल्स और कंडीशंस ऐसे होते हैं कि अकाउंट आपका ब्रीच नहीं होता, अकाउंट आपके पास ही रहेगा, बस आपको उस रूल को, कंडीशन को मीट करने के लिए ट्रेड करते चले जाना है। तो ये हम सारी चीजें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक कंटेंट आप देखें। और शायद अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम आप अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपने लगा लिया तो लिटरली आपको तब एहसास होगा, रियलाइज होगा कि ये जो इस तरह के जो वेन्यूज हैं, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जैसे जो वेन्यूज हैं जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करते हैं, इन इटसेल्फ ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल आई नो कि जिनके पास स्किल है, जिनके पास टैलेंट है, लेकिन उनका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि वो 5 साल भी अगर एफर्ट करें ना तो $2000 का भी अपना अकाउंट नहीं बना सकते। तो क्या करें, वो अपने स्किल को वेस्ट कर दें? नहीं, इस तरह की कंपनीज प्रॉप ट्रेडिंग ये आपको फंड प्रोवाइड करता है। तो अब तो कोई इशू, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं फंडिंग का। अब तो सारी मेहनत एफर्ट आपने अपनी स्ट्रैटेजी सीखने के ऊपर करनी है, फंडिंग आपको मिल जाएगी ट्रेडिंग अगर आपको आती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट इस लॉजिकल के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन, लेट्स गो। चलिए जी, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स को रूल्स के ऊपर बात करने के बाद और अकाउंट आपने कैसे बाय करना है सारा प्रोसेस समझाने के बाद, रिसेंटली जो मैंने यहाँ पे $100,000 के अकाउंट को विन किया, अपना बैक एंड पोर्टल भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये फंडेड ट्रेडर मार्केट्स वेबसाइट हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, हमारा रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक का देखो इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है, मैंने पहले भी आपको बोला कि क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया ना FTM पे, तो रेफरल लिंक यूज करके जब आप यहाँ पे जाते हो और इनकी अकाउंट सर्विसेज को, इनकी सर्विसेज को यूज करते हो, कहीं पे आपको दिक्कत हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सपोर्ट, व्हाट्सएप, ईमेल सपोर्ट पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से आप असिस्टेंस ले सकते हो और हम आपके बिहाफ पे बात कर सकते हैं कि भाई ये बंदा हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आपके पास आया था और इसकी ये दिक्कत मुश्किल है, इसको हल किया जाए। अच्छा जी, अब 3 मेन कैटेगरीज हैं, 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। अब इनको समझ लो, आपको पता होगा ऑलरेडी, जिन लोगों को थोड़ा टाइम हो गया है प्रॉप ट्रेडिंग करते हुए। 1 स्टेप एवेल्युएशन का मतलब क्या है कि एक टेस्ट के बाद आपको वो अकाउंट दे दिया जाएगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो। 2 स्टेप एवेल्युएशन का मतलब क्या है कि आपने 2 टेस्ट दे के वो अकाउंट लेना है जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो। इंस्टेंट फंडिंग का मतलब क्या है कि आप आउटराइट अकाउंट बाय करते हो और पहले दिन से जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रॉप फर्म, इनके रेट्स बड़े कंपैरेटिव हैं। अभी जब ट्रेडिंग रूल्स को हम डिस्कस करेंगे ना डिफरेंट अकाउंट साइजेस के ऊपर, तो आप रेट्स देखेंगे ना, तो इन अकाउंट साइजेस के, खासतौर पे इंस्टेंट फंडिंग के जो रेट्स हैं, मार्केट में आप जाए ना तो रिडिकुलस किस्म की अमाउंट्स आपसे लोग मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट अगर आपने $50,000 का लेना है ना तो $1,000, $800, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली ये 389 के ऊपर आपको ये मिल रहा है। और ना सिर्फ रेट्स बल्कि ट्रेडिंग कंडीशंस जो हैं, जो रूल्स हैं, वो एज कंपेयर टू व्हाट्स बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट काफी लीनियंट है। अच्छा जी, अब बात करें 1 स्टेप एवेल्युएशन। अच्छा, टेस्ट क्या होता है? अब अगर आप बिल्कुल ही नए हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, होता क्या है कि इस तरह की कंपनीज आपको फंडिंग देती हैं, लेकिन ऐसे ही मुंह उठा के तो फंडिंग नहीं देंगी ना। दे वांट टू मेक श्योर कि आप एक स्किल्ड अच्छे ट्रेडर हो। उसके लिए क्या है कि पहले लेट्स सपोज आप 1 स्टेप एवेल्युएशन पे जाते हो और यहाँ पे $50,000 आप कहते हो मैंने $50,000 के अकाउंट को ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप जाओगे ना तो वो अब आपको क्या है कि एक डेमो अकाउंट देंगे $50,000 का, कि जिसके ऊपर होगा भाई आपने 10% का प्रॉफिट टारगेट इस अकाउंट के ऊपर पोस्ट करके दिखाना है। अगर आपने 10% का टारगेट पोस्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपको जो एक नया अकाउंट मिलेगा, फिर वो जो नया अकाउंट होगा उसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से 2 स्टेप एवेल्युएशन में अगर आप जाते हो तो यहाँ से फिर आपसे 2 टेस्ट लिए जाएंगे। 2 स्टेप स्टैंडर्ड पे अगर आप जाएं, $50,000 का अकाउंट है तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा भाई पहले टेस्ट के अंदर 10% पोस्ट करना है, वो पोस्ट करने के बाद फिर एक नया अकाउंट मिलेगा, दूसरा अकाउंट, जिसके ऊपर अब आपने 5% टारगेट पोस्ट करके दोनों टेस्ट्स को क्लियर करने के बाद फिर आपको वो अकाउंट दिया जाएगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बंदा पूछता है तो भाई फिर हम एक टेस्ट वाला अकाउंट क्यों ना लें, 2 स्टेप टेस्ट वाला क्यों? भाई कंडीशंस में फर्क है।
दो मेन कंडीशंस हैं, दो मेन रूल्स हैं कि जो आपके अकाउंट को ब्रीच कर सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा दो कैटेगरीज के रूल्स होते हैं, एक रूल वो होता है जो अकाउंट को ब्रीच करता है, एक रूल वो होता है जो अकाउंट को ब्रीच ही नहीं करता। दो रूल ऐसे हैं जो आपके अकाउंट को ब्रीच करता है, उनको सबसे पहले आपने माइंड में रखना है। एक है मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन और एक है डेली ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो होता है वो ये है कि ये जो टोटल $50,000 का अकाउंट है ना, मैक्सिमम इसमें आप इतना लॉस कर सकते हैं, इससे ऊपर अगर आपने लॉस किया, ये हमारी रेड लाइन है, आपका अकाउंट आपसे ले लिया जाएगा। और वो क्या है, वो वन स्टेप एवोल्यूशन में अगर आप जाते हैं 50,000 पे, यहां पे क्लिक करें तो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन परसेंटेज है 6%, यानी कि $50,000 का 6% कितना हो गया, 3,000। मैक्सिमम $3,000 से ऊपर आप लॉस नहीं कर सकते। दूसरा जो रूल है वो क्या है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन के डेली आप अपने टोटल अकाउंट बैलेंस के इतने परसेंट से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। वो क्या है, वो आपके पास 4% आ गया, यानी $2,000, तो ये आप नहीं कर सकते इसे। टू स्टेप एवेल्युएशन में अगर आप जाते हैं तो यही आपका जो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन आप देखें 10% है। अब कितना फर्क है इसमें, ये 10% हो गया। इसका मतलब कि अब वही मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि वन स्टेप और टू स्टेप में क्या, टू स्टेप में ऑब्वियसली दो टेस्ट दे के आप जो है वो अकाउंट रियल ले रहे हो कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके रूल जरा लीनियंट होंगे। अब क्या होता है, आप समझे इस बात को, जो टू स्टेप एवेल्युएशन है ना, वो क्लियर करने में तो ऑब्वियसली टाइम जरा ज्यादा लगेगा वन स्टेप की निस्बत, बिकॉज वन स्टेप एवेल्युएशन में एक ही टेस्ट देके आपको वो अकाउंट मिल जाता है जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पा रहे हो। टू स्टेप एवेल्युएशन में एक टेस्ट क्लियर करने के बाद साथ ही ठक करके दूसरा टेस्ट है, लेकिन उसमें क्या है कि अकाउंट तक पहुंचने में सफर थोड़ा सा उसमें से आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लंबा लगे, लेकिन टू स्टेप चैलेंज अकाउंट जब आपको मिल जाता है ना, फिर उसके रूल्स बड़े प्यारे हैं। यानी ये देखिए आप, मैक्स ड्रॉडाउन 10%, मैक्स डेली 4%, मैक्स डेली ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका 10% है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, मैक्स डेली ड्रॉडाउन में और ओवरऑल में। वो कहते हैं यार ओवरऑल तो हमारा लेट्स सपोज 10% था कि $50,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर हम मैक्सिमम $5,000 लॉस कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ $2,100 लॉस किया। भाई आपने 2,100 किसी एक दिन के अंदर लॉस कर लिया ना, तो डेली ड्रॉडाउन की जो कंडीशन है, रूल है, उसको आपने ब्रीच कर दिया। ये दो ऐसे रूल्स हैं जो आपके अकाउंट, जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट ब्रीच कर सकते हैं। बाकी जो कंसिस्टेंसी स्कोर है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है, इस पे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होता। यानी अगर आपने कंसिस्टेंसी स्कोर को मीट नहीं किया, आप जिन लोगों को नहीं पता कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे ये प्रॉप ट्रेडिंग, प्रॉप माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट है, और वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर के टाइटल थंबनेल के साथ वीडियो पड़ी है, वो देख लें, वो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं भी आई तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि कंसिस्टेंसी स्कोर में अभी भी आपको वो क्लियर नहीं है, तो मैं कोई डेडिकेटेड आने वाले दिनों में वीडियो दोबारा से कंसिस्टेंसी स्कोर आपको समझाने के लिए बनाऊंगा। तो ये दो कैटेगरी, अब ये रूल्स आपको समझ आ गए। और लेट्स सपोज टू स्टेप 50 के चैलेंज आपने लेना है, आप सेलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो के ऊपर आपकी डिटेल्स हैं, आपने वो डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद अकाउंट टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अकाउंट स्टेप आपका टू स्टेप स्टैंडर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अकाउंट साइज 50 और प्लेटफॉर्म में आपके पास, अब इनके पास 4 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 5 ट्रेड लॉकर, मैच ट्रेड, सी ट्रेडर। सी ट्रेडर मेरा फेवरेट है, मैं बाकी जो मेरे पोर्टफोलियो है उसमें भी ज़्यादातर सी ट्रेडर को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को आपने फिल करने के बाद क्रेडिट कार्ड पेमेंट करनी है, क्रिप्टो पेमेंट करनी है। आई अज्यूम कि अगर आप पाकिस्तान से ये काम करोगे, मोस्टली आप क्रिप्टोज में पेमेंट करोगे। टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो के ऊपर आपने इनवॉइस जनरेट करवानी है अपनी। और यहाँ पे हम आ गए जी, अब देखना है आपने कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आप पेमेंट करना चाहते हैं। लेट्स से हम USDT में, अब कौन सा ब्लॉकचेन ट्रॉन सेलेक्ट किया हमने, तो अब हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई। और ये बात आपने मेक श्योर करनी है कि इनवॉइस का 1 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज कि घंटे बाद उन्होंने इस इनवॉइस के ऊपर पेमेंट की और ऑटोमेटिकली फिर ये पेज रीडायरेक्ट होकर ऑटोमेटिकली उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स उनके ईमेल एड्रेस के ऊपर नहीं आते, ठीक है। और फिर मैन्युअली उनको इनकी चैट सपोर्ट पे कांटेक्ट करके उनसे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स और अकाउंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर आपने, ये आपका एड्रेस है, आपने इस ब्लॉकचेन के ऊपर ये पेमेंट कर देनी है, या फिर QR अपने वॉलेट से, क्रिप्टो एक्सचेंज या किसी भी इंडिपेंडेंट वॉलेट से उसका QR स्कैन करके ऑटोमेटिकली आपका वो चला जाएगा। जब ये पेमेंट आप कर देंगे, पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। जो ईमेल एड्रेस आपने पिछले पेज के ऊपर यहाँ पे दिया था, जब डिटेल्स अपनी एंटर आप कर रहे थे, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे और साथ ही आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका डाउनलोडेबल लिंक भी आ जाएगा। वहाँ से आप वो डाउनलोड करके लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज़ करके ऐसा बैकएंड पोर्टल आपको मिलेगा। ये $100,000 का अकाउंट है कि जिसको मैं अभी यूज़ भी कर रहा हूँ। अब कुछ रूल्स जैसे ये ट्रेडिंग डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज पे, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। हालांकि तकरीबन हर वीडियो में मैंने बात की मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्या मतलब है कि आपका जो इनिशियल बैलेंस है
किसी एक दिन अगर आपका प्रॉफिट आपके इनिशियल बैलेंस के 0.5% से ऊपर है या 0.5% है, वो आपका एक ट्रेडिंग डे क्वालिफाई होगा। लेकिन उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो बाकायदा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। कंसिस्टेंसी स्कोर का मैं आपको बता रहा था, जैसे अभी देखें फिलहाल कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे उसका बेड़ा गर्क हुआ है, बट स्टिल ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट ब्रीच कर देंगे। तो मेन चीज जो आपने फोकस करनी है वो क्या है कि आपका मैक्स ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन और आपका मैक्स आपका मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं स्क्रीन शेयर करके एफटीएम की वेबसाइट पर ले जाके और अपना बैक एंड पोर्टल जो मेरे ट्रेड अकाउंट का है वो भी मैं आपको दिखाऊं। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस और आपके कोई कंसर्न्स और इंक्वायरीज़ हैं प्रॉप ट्रेडिंग से रिलेटेड या फंडेड ट्रेडर मार्केट से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर वो बताने हैं, बिकॉज आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। एक और सवाल जो अक्सर मिलता है कि ऑन भाई पे आउट के ऊपर आप अपना पे आउट सर्टिफिकेट, भाई पे आउट बिल्कुल आ चुके हैं और वो सर्टिफिकेट नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पे आउट ही दिखाना है। हालांकि मेरे उस पे आउट को आपको दिखाने से आई एम नॉट श्योर कि आपकी पर्सनल ट्रेडिंग या स्किल या स्ट्रैटेजी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आपको शौक है भाई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये अर्ली दिस मंथ मिड अप्रैल मैंने ये मेरे पास पे आउट आया, तो वो मैं आपको अगली वीडियो बिल्कुल पे आउट के ऊपर ही बना के, एफटीएम के पे आउट की बना के मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो ख्याल रखें अपना, और जैसे मैंने कहा कि ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, एक सीरीज़ है प्रॉप ट्रेडिंग की, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग की, और टाइम टू टाइम ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।